ओम शांति। तो ये मुरली है 10 जून 1971, 1971। और जो मुरली का टाइटल है वो है सेवा की धरनी तैयार करने का साधन। सर्च लाइट। सर्च लाइट कैसे देना है बाबा सब बताएंगे। हर एक के मस्तक पर 3 रेखाएं कौन सी देख रहे हैं बाबा पूछ रहे हैं। आपको अपनी रेखाएं दिखाई देती है? हमें तो शायद दिखाई नहीं देती है, तो बाबा पूछ रहे हैं कि आपको दिखाई दे रही है? जैसे बाप के यादगार चित्र में सदैव 3 रेखाएं जरूर दिखाते हैं। हमने शिवलिंग पर भी देखा है 3 चीजें हमेशा, बेलपत्री वगैरह यादगार में तो हमेशा 3 चीज का यादगार दिखाते हैं। तो ऐसे ही हर एक शालिग्राम के मस्तक पर 3 रेखाएं कौन सी दिखाई देती हैं? मस्तक को कब दर्पण में देखा है? हाँ, दर्पण में देखा है। बाबा पूछ रहे हैं कौन से दर्पण में देखा है? बाबा ये भी पूछ रहे हैं। हर एक के मस्तक पर एक रेखा व निशानी विजय की निशानी है। विजय की निशानी होती है त्रिशूल। त्रिशूल बहुत जन भक्ति मार्ग में अपने अ, मस्तक पर निकालते हैं, चित्र निकालते हैं उसका। त्रिशूल मन वाणी कर्म तीनों में सफलता की निशानी, विजय की निशानी है। मन वचन कर्म। शक्तियों के चित्र में भी त्रिशूल दिखाते हैं। जो भी शक्तियां दिखाई हैं उनके हाथ में भी त्रिशूल दिखाते हैं। तो हर एक के मस्तक पे यह विजय की निशानी त्रिशूल है। त्रिशूल के ऊपर दूसरी रेखा व निशानी है बिंदु। हाँ, तो बिंदु भी त्रिशूल के ऊपर, बहुत जन उसके ऊपर लिंबू लगाते हैं बीच में, तो बिंदु की निशानी है। तीसरी रेखा पर है त्रिशूल के नीचे जो लंबी लाइन होती है, वह निशानी है लाइन क्लियर और केयरफुल की। केयरफुल भी और क्लियर भी, मार्ग के बीच में कोई भी रुकावट ना आए। तो तीसरी निशानी है सीधा मार्ग, एक रस हो चलने वाले। तीनों ही रेखाएं व निशानियां हर एक के मस्तक पर देख रहे हैं। बाबा देख रहे हैं। रेखाएं सभी की होती है, लेकिन कोई की स्पष्ट होती है, कोई की स्पष्ट नहीं होती है। तो अपने अपने अपनी आपने अपनी लकीर देखी है? बाबा पूछ रहे हैं। त्रिशूल है, लाइन क्लियर भी है और आत्मिक स्थिति की बिंदु भी है। भक्त लोग भी मस्तक में तिलक की निशानी रखते हैं। आप लोगों को मस्तक में लगाने की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने हमारे लिए भी डायरेक्शन दे दिया है कि आप लोगों को मस्तक में लगाने की आवश्यकता नहीं है। सदैव अपने मस्तक की इन रेखाओं से अपनी स्थिति की परख रखते हो। तीनों ही रेखाएं तेज होनी चाहिए, तभी साक्षात्कार मूर्त बन सकते हो व अपने कर्तव्य को सफल कर सकते हो। अब आप सर्विस पर जा रहे हो। अभी से ही उन आत्माओं के ऊपर अपनी सर्च लाइट डालनी शुरू करना है। शुरू की है या वहां जाकर शुरू करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। सर्च लाइट की रोशनी दूर से जाती है। यहाँ तो यहाँ से ही सर्च लाइट डालनी है। आत्माओं को चुन सकते हो। यहाँ से ही कार्य शुरू करने से वहां जाते ही प्रत्यक्ष सबूत दिखाई देगा। तो कोई भी सेवा करे, कोई भी कार्य करे, पहले ही उस जगह या उस आत्माओं को, अगर हमें आत्माएं नहीं पता है तो उस स्थान को, और अगर हमें आत्माएं पता है, स्थान नहीं पता है, तो उन आत्माओं को, वैसे हम उनको सकाश दे सकते हैं, अपने पहले से ही धरनी तैयार कर सकते हैं। दादियां भी ऐसे ही करती थी। अभी से ही उन आत्माओं के ऊपर अपनी सर्च लाइट डालनी शुरू करो।
शुरू की है वह वहां जाकर शुरू करेंगे। सर्च लाइट की रोशनी दूर से जाती है, तो यहाँ से ही सर्च लाइट डालनी है। आत्माओं को चुन सकते हो, यहाँ से ही कार्य शुरू करने से वहां जाते ही प्रत्यक्ष सबूत दिखाई देगा। सर्च लाइट बनकर के ही चलते फिरते हो, और जब बैठते हो तभी सर्च लाइट देते हो। तो ये भी नोट करने की बात है कि जब हम योग में बैठते हैं तभी प्रकाश देते हैं या चलते फिरते करते हैं। निरंतर सर्च लाइट समझकर चारों ओर वायुमंडल को बनाने का कर्तव्य अभी से ही करना है, जो वहां जाते ही वायुमंडल के आकर्षण से समीप आने वाली आत्माएं अपना सहज ही भाग्य पा सके। क्योंकि अभी समय कम और सफलता 1000 गुना दिखानी है। पहले का समय और था, समय ज्यादा और सफलता कम होती थी। लेकिन अभी कम समय में सफलता 1000 गुना हो, वह प्लान बनाना है। प्लान के पहले प्लेन बनना है। अभी बाबा ने ये 71 में बोला था, तभी 1000 गुना बोला था, तो अभी तो कितने गुना होंगे। तो प्लेन के पहले प्लान के पहले प्लेन बनना है। अगर प्लेन बन गए तो प्लान प्रैक्टिकल में ठीक आ जाएगा। प्लेन बनने से ही प्लान ठीक चल सकेगा। प्लेन बनने के बाद फिर प्लान क्या रखना है जिससे ज्यादा सफलता प्राप्त हो, बाबा पूछ रहे हैं। सो थोड़े से सुनते हैं, सो थोड़े थोड़े में सुनाते हैं, जो कभी भूले भूले नहीं। एक तो याद रखना कि हम सब एक मत हैं, अर्थात हर एक की एक मत पर ही एक मति। अगर सेवा चल रही है, उसमें अगर सब अपने अपने अनुसार इनपुट्स डाल रहे हैं, तो क्या होगा, डिस्टरबेंस हो जाता है, तो सेवा का रिजल्ट नहीं आता। तो एक एक ने कहा, दूसरे ने बस उसके डायरेक्शन पे किया, मानते गए, तो सेवा में सफलता ज्यादा होगी। दूसरी बात, वाणी में भी सदैव एक का ही नाम बार बार अपने को व दूसरे को स्मृति में दिलाना है। हाँ, तो बाबा की याद होना चाहिए कि हमें भी याद रहे, हम दूसरों को भी कराएं। तीसरी बात, चलन अथवा कर्म में इकोनॉमी हो। बहुत हाइपर हो जाए सेवा करने के टाइम, तो भी बाबा बोल रहे हैं चलन अथवा कर्म में इकोनॉमी हो। इकोनॉमी हो, संकल्प में भी इकोनॉमी, समय में भी इकोनॉमी। बहुत लंबा चौड़ा भाषण और बहुत ज्ञान सुनाया, तो आत्माएं आजकल थक जाती है ज्ञान सुन के। तो चलन से भी, तो चलन में भी प्रकार की इकोनॉमी हो, चलन में भी सभी प्रकार की इकोनॉमी हो। यह तीनों ही बातें एक मति, एक का नाम अर्थात इकोनॉमी, और फिर एकानामी, एक का नाम अर्थात एकानामी, इकोनॉमी, और फिर इकोनॉमी। यह तीनों ही बातें सदैव स्मृति में रख फिर कदम उठाना व संकल्प को वाणी में लाना है। कोई भी लेन देन करते हो तो उसी समय एक स्लोगन याद रखना है, बालक सो मालिक। हाँ, लेन देन करते हैं सेवाओं की, तो बालक सो मालिक। जिस समय विचारों को देते हो तो मालिक बनकर देना चाहिए, लेकिन जिस समय फाइनल होता है उस समय फिर बालक बन जाना है। सिर्फ मालिकपन भी नहीं, सिर्फ बालकपन भी नहीं, बाबा दोनों की मना कर रहे हैं कि सिर्फ बालक भी नहीं बनना है और सिर्फ मालिक भी नहीं बनना है। मतलब हमें जिसने जो बोला हम वैसे करते गए, तो बाबा वो भी बोल रहे हैं कि सिर्फ बालक भी नहीं और सिर्फ हुक्म चलाना वो भी नहीं। जिस समय जो कर्म करना है उस समय वही स्थिति होनी चाहिए। और जब भी अन्य आत्माओं की सर्विस करते हो तो सदैव यह भी ध्यान में रखो कि दूसरों की सर्विस के साथ अपनी सर्विस भी करनी है।
दूसरों की सर्विस करते करते इतने बिजी हो गए कि अपनी स्थिति का ध्यान ही नहीं रहा। हम्म, तो क्या होगा? सेवा में फिर अगेन डिस्टरबेंस होगा। तो हमारी स्थिति बनी रहनी चाहिए, वो शांत, एक रस अवस्था होनी चाहिए, बाबा की याद होनी चाहिए। तो सेवा में भी सफलता होगी। आत्मिक स्थिति में अपने को स्थित रखना, यह है अपनी सर्विस। तो अपनी सर्विस कैसे करनी है? याद कराना है अपने आप को बार बार। पहले यह चेक करो कि अपनी सर्विस भी चल रही है, बाबा पूछ रहे हैं। कि हम जब सेवाओं में बिजी होते हैं तो स्व स्थिति तो कहीं दूर ही पड़ी रहती है। सेवाएं और उसका जो पूरा करना, वो इतने स्ट्रेस में हो जाते हैं कि स्व स्थिति भूल जाते हैं। अपनी सर्विस नहीं होती तो दूसरों की सर्विस में सफलता नहीं होगी। तो बाबा ने कहा अगर अपनी सर्विस नहीं होगी तो दूसरों की सेवाओं में सफलता नहीं होगी। इसलिए जैसे दूसरों को सुनाते हो ना कि बाप की याद अर्थात अपनी याद, वह अपनी याद अर्थात बाप की याद, इस रीति से दूसरों की सर्विस अर्थात अपनी सर्विस, यह भी स्मृति में रखना है। जब कोई भी सर्विस पर जाते हैं तो सदैव ऐसा समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही साक्षात्कार मिलेगा। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी। एक होता है हाथों से नमस्कार करना, दूसरा होता है मन से। मन ही मन में गुण गाते रहे। जैसे भक्ति भी एक तो जैसे भक्ति भी एक तो बाहर की होती है, दूसरी होती है मानसिक। तो बाहर से नमस्कार करना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन से नमस्कार करेंगे, गुण गाएंगे बाप के कि इन्हों को बनाने वाला कौन। हाँ, बाबा पूछ रहे हैं। दूसरा, जो उन्हों के अपने दृढ़ विचार हैं उनको भी आपके सुनाए हुए श्रेष्ठ विचारों के आगे झुका देंगे। हाँ, कोई एकदम कड़े स्वभाव संस्कार का या उनकी जो मान्यता होगी बहुत दृढ़ होगी कि नहीं, ऐसा 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 ही है। तो अगर हम स्व की स्थिति में या स्व की सेवा करके करेंगे तो उनकी जो मान्यता है वो भी बदल जाएगी। तो नमस्कार हुआ ना, मन से नमस्कार करे, यह पुरुषार्थ करना है। बाहर के भक्त नहीं बनना है, लेकिन मानसिक नमस्कार करने वाले बनना है। वही भक्ति बदलकर ज्ञानी बन जाए। जितना जितना बुद्धि को सदैव स्वच्छ अर्थात एक की याद में अर्पण करेंगे उतना ही स्वयं दर्पण बन जाएंगे। दर्पण के सामने आने से न चाहते हुए भी अपना स्वरूप दिखाई देता है। ये तो हम अनुभवी है कि दर्पण में हम सामने आए तो हम चाहे कि ना चाहे अपना तो दर्पण दिखाई देता ही है। इस रीति से जब सदैव एक की याद में बुद्धि को अर्पण रखेंगे तो आप चैतन्य दर्पण बन जाएंगे। हाँ, तो सभी को अपना अगर हम आत्मिक स्वरूप में रहे तो सभी जो हमें देखेंगे उनको भी अपना ओरिजिनल स्वरूप या आत्मिक स्वरूप दिखाई देगा। जो भी सामने आएगा वह अपना साक्षात्कार व अपने स्वरूप को सहज अनुभव अनुभव करते जाएंगे। तो दर्पण बनना जिससे स्वतः ही साक्षात्कार हो जाए, यह अच्छा है ना। दूर से ही मालूम पड़ता है ना कि कोई सर्च लाइट है। भले कहाँ भी कितने भी बड़े संगठन में हो, लेकिन संगठन के बीच में दूर से ही मालूम पड़े कि यह सर्च लाइट है, अर्थात मार्ग दिखाते रहे। आप लोग नॉलेज और याद की सर्च लाइट द्वारा मार्ग दिखाने वाले सर्च लाइट हो। और जब दृढ़ संकल्प करके जाते हैं तो संकल्प से स्वरूप बन ही जाएंगे।
संकल्प है कि हम विजयी रत्न है, तो स्वरूप भी विजय का ही बन जाता है। वाणी और कर्म ऐसे ही चलते हैं। संकल्प अगर हमारे दृढ़ है तो वाणी और कर्म ऐसे ही चलते हैं। संकल्प के आधार से विजय कर्म में भरी हुई है। विजय का तिलक सर्विसिबल आत्माओं को लगा हुआ है। सर्विस अर्थात विजय का तिलक लगा है। यह है सर्विसिबल ग्रुप। यह सर्विसिबल ग्रुप जा रहा है ना, जिसका एक सेकेंड व एक संकल्प भी सर्विस के सिवाय न हो, वह है सर्विसिबल। ऐसा यह ग्रुप है ना। जब खास सर्विस पर जाते हैं तो अपने ऊपर भी खास ध्यान देना देना होता है। यह साधारण सर्विस नहीं है, लेकिन विशेष सर्विस है। वो सेवा करे लेकिन अपनी स्थिति को भी चेक करे। साधारण सर्विस करते हो तो साधारण साधारण स्मृति रहती है। जब कोई भी विशेष कार्य करना होता है तो विशेष याद रहती है। तो साधारण स्मृति में नहीं, लेकिन पावरफुल स्मृति में रहना है। तो सेवा है और हम सेवा पर निकल पड़े, क्योंकि रोज अगर सेवा कर रहे हैं तो थोड़े समय के बाद ऐसा लगता है सेवा आई और हम गए। लेकिन सेवा आई तो उसके लिए पूर्व तैयारी भी करनी होती है। सेवा का जो चांस मिला है उसको कैसे सफल बनाए। जब कोई भी विशेष कार्य करना होता है तो विशेष याद रहती है। तो साधारण स्मृति में नहीं, लेकिन पावरफुल स्मृति में रहना है। सदैव पावरफुल स्मृति में रहने से वायुमंडल पावरफुल रहेगा। पावरफुल वायुमंडल होने के कारण कोई भी आत्मा इस वायुमंडल से निकल नहीं पाएंगे। तभी सर्विस की सफलता होगी। सदैव एक दो के विचारों को सत्कार देकर स्वीकार करना है, तो फिर मानसिक नमस्कार सहज करेंगे। सदैव हाजी का पाठ पक्का करना है। जितना हाजी करेंगे उतना ही सभी जय जयकार करेंगे। आप अपने शक्ति स्वरूप की व पांडव स्वरूप की प्रत्यक्षता करने के लिए जा रहे हो ना। अश्व चक्र लगाकर आत्माओं को यज्ञ में स्वाहा करने लिए जा रहे हैं। स्व तो स्वाहा ही हो चुके हैं। एकदम प्लेन बनना है। साथ में बोझ नहीं लेना। हाँ, सब सेवा में जा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बाकी है वो बाकी है, होगा कि नहीं होगा, वो सब बाबा बोल रहे हैं कि जब हम सेवा में जाते हैं तो एकदम प्लेन बुद्धि में जाना है। साथ में बोझ नहीं लेना। पांडव पांच है लेकिन मत एक है। कहते हैं ना कि हम सभी एक हैं। एक एग्जाम्पल कायम रखने के लिए यह फर्स्ट ग्रुप है। स्मृति स्वरूप की एक दो को हर समय स्मृति दिलाने से एक मत हो जाएंगे। पांच पांडवों की एक मत की विशेषता भी है, और हर एक की अपनी अपनी विशेषता भी है। हर एक की अपनी विशेषता कौन सी है, बाबा पूछ रहे हैं। जैसे फॉर जैसे फॉर मस्टेकियर्स मास्टेकियर्स, चार बिंदुधारी फौजी का सुनाते हैं ना। तो एक दो में मिलजुल कर हर कार्य को सफल बनाना है। हर एक अपने ऊपर विशेष एक ड्यूटी ले। हर एक अपने विशेष कार्य की जिम्मेदारी सुनाओ। संगठन में होते हुए भी अपनी विशेषता का सहयोग देने से सहज हो जाता है। संगठन में हर एक अपना अपना जगह पकड़ लेता है तो कार्य भी सहज हो जाता है। एक एक पांडव क्या विशेषता दिखाएंगे, बाबा पूछ रहे हैं। आत्मा के नाते भी तो सभी पांडव हो और शक्तियां भी हो। अपनी विशेषता का मालूम है, बाबा पूछ रहे हैं।
अपना उमंग उत्साह और एक रस अवस्था सदैव रहे। अभी बाबा उमंग उत्साह भी बोल रहे हैं और एक रस अवस्था भी बोल रहे हैं। कितना भी कोई किन बातों द्वारा आप लोगों को हराने की कोशिश करे, लेकिन जब प्रैक्टिकल अनुभवी मूर्त होकर के उनको आत्मिक दृष्टि और पावरफुल स्थिति में स्थित होकर दो शब्द भी पावरफुल बोलेंगे, तो वो अपने को कागज का शेर समझेंगे। जैसे देवियों देवियों का दिखाते हैं ना कि सामने असुर विकराल रूप से सामना करने आता है, लेकिन उन्हों के आगे जैसे बिल्कुल पशु अर्थात बेसमझ बन जाते हैं। कितना भी बड़ा समझदार हो, लेकिन आपके अनुभवी मूर्त और आत्मिक दृष्टि के सामने बिल्कुल ही अपने को बेसमझ समझेंगे। तो ये दादियां भी पढ़ाई लिखाई में तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, ज्यादा दुनियावी ज्ञान भी नहीं था, लेकिन उनकी जो स्थिति इतनी पावरफुल थी कि बड़े बड़े लोग भी अपने आप को ज्ञानी और बड़े बड़े पदों पर साइंटिस्ट वगैरह सब अपने आप को बेसमझ मतलब अपने आप को बहुत छोटा समझते थे, भले आपके सामने कितना भी रूप धारण करने की कोशिश करे। शक्तियों के पांव के नीचे सदैव भैंस दिखाते हैं। क्यों? कितना भी कोई अपने को सेंसिबल नॉलेजफुल समझे, लेकिन भैंस बिल्कुल बेसमझ होती है। शक्तियों का यादगार दिखाते हैं ना। असुर सामना करने विकराल रूप धारण कर लेता है, लेकिन जब शक्तियों का तीर लगता है तो फिर दूसरा रूप हो जाता है। हाँ, ये सब हमने टेलीविजन में, मूवीज में, सीरियल्स में देखे हुए हैं। तो उसका जो यादगार है ये हमारा ही है। इसलिए सदैव यह याद रखना कि हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा निमित्त बने हुए हैं। ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैनेजर हो। बाबा ने आज ये टाइटल दिया है, ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैनेजर, सॉरी, मैसेंजर्स हो। कोई से भी कोई से भी डिस्कस में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं तो वे लोग साइंस की शक्ति से संकल्प को भी रीड करते हैं। इसलिए कभी भी कोई बात का आवाज भी आए तो अपने को डिस्टर्ब नहीं करना है। अपने चेहरे व मन की स्थिति में अंतर न लाना। हाँ, अगर हमारे सामने कोई बहुत नॉलेजफुल बैठा है, बहुत बात विवाद कर रहा है, बहुत सारे अपने ज्ञान को या बहुत सारे जो भी ग्रंथ है वगैरह पढ़ा है, तो बाबा ने उस स्थिति में क्या कहा है? अपने चेहरे व मन की स्थिति में अंतर न लाना। हाँ, मंत्र याद रखना। जैसे कोई वाणी से व और तरीके से वश नहीं होते हैं, तो मंत्र जंत्र करते हैं। तो जब देखो ऐसी कोई बात सामने आए, तो अपने आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मनाभव का मंत्र प्रयोग करना, तो शरीर से भैंस बन जाएंगे। जादू मंत्र तो आता है ना, यहाँ से ही सभी सिस्टम निकली है। हाँ, बाबा बोले जादू मंत्र सब ये जो चीजें हैं वो यहाँ से ही सभी सिस्टम निकली है। मंत्र चलाना, रिद्धि सिद्धि भी यहाँ से ही निकली है। हाँ, बाबा बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं यहाँ रिद्धि सिद्धि की कोई बात नहीं, लेकिन बाबा बोल आज क्या बोल रहे हैं? मंत्र चलाना, रिद्धि सिद्धि भी यहाँ से ही निकली है। अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को भी सिद्ध कर सकते हो। वह है रिद्धि सिद्धि, और यहाँ विधि से सिद्धि। शब्दों का अंतर है। रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल, लेकिन याद की विधि से संकल्पों और कर्म की सिद्धि है अविनाशी। वह रिद्धि सिद्धि यूज करते हैं और आप याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करते हो।
अच्छा। ओम शांति।